कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से महादेव माता पार्वती को सब कुछ याद कराने का प्रयत्न करते हैं। वो उनके मन के अंदर एक बीज बो देते हैं कि तुम अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ हो, तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो। और जो इंसान स्वयं को नहीं जानता तो वो किसी और की पात्रता कैसे निर्धारित कर सकता है। और इन्हीं सब बातों ने माता पार्वती को बहुत बहुत विचलित कर दिया। उधर इंद्रदेव, उन्हें अब हर समय एक ही बात ध्यान आ रही है कि महादेव ने कहा था कि इंद्रदेव के द्वारा जो त्रिशला का वध हुआ है उसका दुष्परिणाम समस्त संसार के समक्ष आएगा। और इंद्रदेव को अब ये ज्ञात होने लग गया था कि वो जो दुष्परिणाम है वो जलंधर के रूप में उपस्थित हो चुका है। इसीलिए अब वो चाहता है कि किसी भी प्रकार से मैं जलंधर को देखूं, जलंधर को एक बार जाकर देख तो लूं। वो गुरु बृहस्पति से यहाँ तक प्रार्थना करते हैं इंद्रदेव कि गुरुदेव मैं एक बार उसको देख कर आ जाऊं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि वो बालक मेरे साथ अगर शत्रुता करेगा भी तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गुरु बृहस्पति समझाते भी हैं कि तुम्हारी असुरक्षितता जो है ये बिल्कुल निर्मूल है, लेकिन इंद्रदेव पर कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मैं एक बार उस बालक को देखना चाहता हूँ। और इसी जिद में वो गुरु बृहस्पति को लेकर जलंधर को देखने चल पड़ते हैं। जैसे ही वो समुद्र तट पर पहुंचते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो समुद्र तट पर रहते हैं, क्योंकि एक असुर कन्या जो है, असुर कन्या और मत्स्य कन्या जो है वो जलंधर का पालन पोषण कर रही है। तो इस वजह से वो जब समुद्र तट पर पहुंचते हैं उसको देखने के लिए जलंधर को, तो अचानक एक जगह गीली मिट्टी में इंद्रदेव के रथ का पहिया धंस जाता है। तो वहाँ कुछ मछुआरे भी घूम रहे होते हैं, वो लोग आते हैं तो इंद्रदेव उनको दूर से आवाज़ लगाते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, मेरा रथ जो है वो मिट्टी में धंसा हुआ है, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं इंद्रदेव हूँ, देवताओं का राजा, चलो मेरा पहिया निकालो। बहुत सारे मछुआरे मिलकर कोशिश करते हैं लेकिन रथ का पहिया वो नहीं निकाल पाते। उधर जलंधर दूर से खड़ा होकर सब देख रहा होता है, तो अपने माता जी को बोलता है कि माँ, मुझे लगता है कि इनकी सहायता करने मुझे जाना चाहिए। तो मत्स्य कन्या कहती है नहीं बेटा, नहीं पुत्र, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ देवता नहीं, ये तो उल्टा देवताओं के राजा इंद्रदेव हैं। और तुम तो जानते हो कि देवता कितनी क्रूरता दिखा चुके हैं, मैं अपने संतान खो चुकी हूँ उनकी लापरवाही की वजह से। नहीं पुत्र, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हें इन देवताओं से दूर ही रहना है, तुम दूर ही रहो। तो थोड़ी देर तो खड़ा होकर जलंधर देखता रहता है कि शायद पहिया निकल जाए, लेकिन जब पहिया नहीं निकल पाता तो जलंधर से बिल्कुल भी सहन नहीं होता। वो अपनी माँ को बोलता है माँ मैं अभी आया, और तुरंत जाता है रथ के पहिए पे, अपनी नज़र, अपनी दृष्टि डालता है और उसके बाद अपने दोनों हाथों से जैसे ही पहिया उठाता है अकेले, और रथ का पहिया जो है वो बाहर निकल आता है। इंद्रदेव तो मछुआरों पे क्रोधित हो रहे होते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है, इतने सारे लोग मिलकर तुम एक पहिया नहीं निकाल सकते। परंतु उसी समय जब जलंधर रथ के निकट आकर पहिया निकालता है तो इंद्रदेव शांत तो हो जाते हैं, क्रोध तो उनका शांत हो जाता है, परंतु वो समझ जाते हैं कि ये बालक कोई और नहीं, महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ बालक है। क्यों? क्योंकि जब वो पहिया निकाल देता है जलंधर तो इंद्रदेव उसकी ओर देखते हैं, तो आप जानते हैं कि इंद्रदेव को तो घमंड है कि वो देवराज हैं,
इसलिए वो जलंधर का धन्यवाद नहीं करते, आभार प्रकट नहीं करते, परंतु जब वो जलंधर की ओर देखते हैं तो जलंधर भी अपनी क्रोध से भरी हुई दृष्टि ऐसे इंद्रदेव के ऊपर डालते हैं कि इंद्रदेव घबरा जाते हैं। नीले रंग की उनकी क्रोध से भरी हुई आंखें देखकर इंद्र एकदम घबरा जाते हैं। खैर वो कुछ नहीं कहते जलंधर को और वो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं इंद्रदेव, क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब वो इतने विचलित हो जाते हैं कि वो कुछ समझ ही नहीं पाते कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब इंद्रदेव तो वहां से चले जाते हैं। उधर दूसरी ओर महादेव से मिलने के उपरांत माता पार्वती इतनी विचलित हो जाती हैं, इतनी विचलित हो जाती हैं कि ना वो खाना खाती हैं, ना वो सो पाती हैं। सोती हैं तो महादेव की बातें याद आती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, अपने महल के बाहर उद्यान में घूमती हैं तो महादेव की बातें याद आती हैं। अपने खिड़की में से जब वो कैलाश की ओर देखती हैं तो उन्हें महादेव की छवि नजर आती है। वो इतनी विचलित हो जाती हैं कि उनके लिए एक एक क्षण व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है, एक एक क्षण। माता पिता भी बहुत परेशान होते हैं। वो महादेव के समक्ष जाते हैं और कहते हैं कि अब आप ही बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपसे मिलने के पश्चात तो पार्वती बहुत ज़्यादा विचलित हो गई है। और जब भी हम उससे बात करने का भी प्रयास करते हैं तो पार्वती यही कहती है कि मुझे एकांत चाहिए। हम नहीं जानते कि अब हमें क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि देखिए, आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। पार्वती का एकांतवास इसी बात का सूचक है कि पार्वती में एक अच्छी शिष्या बनने के लक्षण पुनः जागृत होने के लिए तत्पर हैं। और एक बार जब ये लक्षण जागृत हो जाएंगे पार्वती में तो पार्वती की स्मृति भी लौट आएगी। पार्वती की व्याकुलता, उसकी व्याकुलता जो वो स्वयं को ढूंढना चाहती है, स्वयं को ढूंढने की जो व्याकुलता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर अब पैदा हो चुकी हैं और आप इसे होने दीजिए। और उनको शांति तभी मिलेगी, ये तभी संभव होगा जब उसे स्वयं को खोने का आभास हो जाएगा। और आज पार्वती को स्वयं को खोने का आभास हो चुका है, तभी वो स्वयं को ढूंढना चाहती है। तो आपको ये सोचना चाहिए राजा हिमावन कि ये अंत नहीं, ये तो बल्कि आरंभ है। और इसी आरंभ की प्रतीक्षा हम सबको है, हम सबको। तो गणेश जी कहते हैं पर पिताजी अब हम आगे क्या करेंगे? महादेव कहते हैं पुत्र, यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, धारणा और समाधि, ये योग विद्या के वो 8 चरण हैं जिनके माध्यम से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। देखना, तुम्हें भी यही लग रहा है ना, लेकिन तुम देखना, ये जो देखने में साधारण चीजें तुम्हें प्रतीत हो रही हैं ना, कि मैं जो बोल रहा हूँ यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि, ये देखने में तुम्हें जितने साधारण प्रतीत हो रहे हैं ना, इनके इतने गूढ़ परिणाम होंगे जो एकदम असाधारण होंगे। इन साधारण दिखने वाली इन क्रियाओं से हम वो परिणाम प्राप्त करेंगे जो असाधारण होंगे। इस योग विद्या से हम पार्वती का परिचय करवाएंगे और पार्वती इस विद्या से पार्वती को ढूंढ पाएगी। आप समझ गए ना, क्योंकि इस समय पार्वती में से पार्वती ही तो गुम चुकी है। तो महादेव इस अष्टांग योग से, जिसके कि 8 चरण होते हैं, इसके द्वारा माता पार्वती को पुनः स्मृति लौटाने का प्रयास करेंगे। गणेश जी कहते हैं पिताजी, इस कार्य में मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा सदा पिताजी। महादेव कहते हैं पुत्र, तुम्हारी भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। और इस कार्य में राजा हिमावन और मैनावती, आप दोनों का भी सहयोग चाहिए, हमें आपके भी सहयोग की आवश्यकता होगी। तो हिम नरेश कहते हैं कि महादेव, आपके इस दिव्य कार्य में हम अगर अपना योगदान दे सकेंगे तो हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात होगी, बहुत सौभाग्य की बात होगी। तभी भगवान विष्णु उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु को महादेव देखते हैं तो सबसे पहले तो कहते हैं, हे नारायण, मेरे कारण पार्वती आपकी पूजा किए बिना ही वापस लौट आई थी, किंतु मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपका अनादर कराऊं, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, महादेव, आपको तो ये सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ किया वो उचित था। क्यों उचित था?
क्योंकि इस समय हमारी जो प्राथमिकता है, हम सब की जो प्राथमिकता है वो है देवी पार्वती को आंशिक स्मृति जो वो विलुप्त हो चुकी है उससे मुक्त कराना। और ये कार्य तो महायोगी महाविद्यापति महादेव के अतिरिक्त और कोई कर नहीं सकता। तो आप तो बस अष्टांग योग देकर देवी को जो सिखाने जा रहे हैं आप यही करिए और देखना इसी अष्टांग योग के माध्यम से आप दोनों का पुनर्मिलन संभव होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये योग संसार को ईश्वर से मिलाने का मार्ग आगे भी प्रशस्त करता रहेगा। और आप सब भी जानते हैं कि आज भी जो भी ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े, वो ये अष्टांग योग के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त करते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है। महादेव कहते हैं कि पार्वती को जो भी अनुभूतियां हो रही हैं ना देवी मैनावती, वो होने दीजिए। यदि वो व्याकुल हो रही है तो भी होने दीजिए, उसकी कोई भी उलझन सुलझाने का आप लोग प्रयत्न मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस क्षण उसकी कोई भी सहायता अगर आप नहीं करेंगे तो ये उसकी सबसे बड़ी सहायता होगी। अगर आप लोग सहायता नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ी सहायता होगी। और ये अनिवार्य है कि अब से पार्वती जो कुछ भी करे, जो कुछ भी, वो उसका स्वयं का निर्णय हो। और यही मैं आप दोनों से कहता हूँ कि पार्वती जब भी अपना कोई निर्णय, अपनी कोई इच्छा आपके सम्मुख रखे तो आपने सिर्फ उसको स्वीकृति प्रदान करनी है, बस। राजा हिमावन और रानी मैनावती कहती हैं बिल्कुल ठीक है प्रभु, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इधर माता पार्वती वो तो सोती भी हैं तो वो सो नहीं पाती हैं, उनको हर समय सपने में भी वही बातें सुनाई देती हैं। बार बार सोने की कोशिश करती हैं, बार बार उठकर बैठ जाती हैं, कभी खिड़की पे खड़े होकर कैलाश देखती हैं, पर वो समझ नहीं पाती कि कैलाश उन्हें क्यों आकर्षित कर रहा है इतना। उधर कैलाश पर जब महादेव बैठे हुए, वो भी कहते हैं गणेश जी से, देखो गणेश, तुम्हारी माँ उसी मार्ग पर चल रही है जिस पर हम उसे चलना देखते मतलब चलते हुए देखना चाहते हैं। तो शीघ्र ही तुम्हारी माता को ज्ञात हो जाएगा कि उन्हें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है और पुत्र वहीं से तुम्हारी भूमिका का आरंभ होगा, वहीं से। और इस प्रकार से देवी पार्वती जो हैं, उनको मैंने बताया कि जिस प्रकार से बार बार ध्यान आता है महादेव का, महादेव की बातों का, तो महादेव ने तो उनको ये भी कहा था ना कि तुम अपनी आंखें बंद करके एक बार अपने आप को खोजने का प्रयास करो। पर ये क्या, उस समय तो वो खोज नहीं पाई थी, आंखें नेत्र बंद किए तो उनको सब कुछ इतना गड़बड़ नजर आया कि उन्होंने तुरंत नेत्र खोल दिए। पर अब अकेले बैठे बैठे माता पार्वती कहती हैं, वो ये कहती हैं कि आपने ये कैसे कह दिया साधु महाराज, आप जो भी साधु थे, आपने ये कैसे कह दिया कि हम ध्यान नहीं लगा सकते। हम ध्यान लगाएंगे, हम ज़रूर ध्यान लगाएंगे। और ये कहकर माता पार्वती आंखें बंद करती हैं, ध्यान लगाने का प्रयत्न करती हैं, पर ये क्या, फिर उन्हें सब कुछ इतना जल्दी जल्दी उड़ता हुआ भागता हुआ सब कुछ नजर आता है कि वो कुछ नहीं समझ पाती हैं कि आंखें बंद करती हैं तो उन्हें होता क्या है। फिर उन्हें महादेव की बातें सारी याद आती हैं। भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे, ऊपर बैठे बैठे वो सब कुछ देख रहे थे। और तभी गणेश जी जो थे, वो भी ये सब कुछ जब महादेव के मुख से सुनते हैं तो थोड़े से चिंतित भी हो जाते हैं। तो महादेव कहते हैं, पुत्र, ये कार्य तुम्हें जितना आसान दिख रहा है ना, ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन कार्य है पुत्र। परंतु मैं तुम्हें ऐसे निराश होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही समझाना चाहता हूँ पुत्र कि जो समय तुम्हारा तुम्हारी माता के साथ उनके सानिध्य में व्यतीत होगा वो अत्यंत कष्टदायी और कठिनाइयों से परिपूर्ण होगा। मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूँ पुत्र, क्योंकि मैं तुम्हें निराश नहीं देख सकता कि जितना समय तुम अपनी माता के सानिध्य में बिताओगे वो बहुत ही कष्टदायी होगा, कठिनाइयों से परिपूर्ण होगा। किंतु तुम ये मत भूलना गणेश कि तुम अपनी माता को प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें ये भी नहीं भूलना है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो। तुम्हें ये याद रखना होगा कि इस समय तुम जो कुछ करोगे वो सिर्फ तुम अपनी माता को प्राप्त करने के लिए नहीं करोगे, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करोगे। और इसीलिए तुम्हें दृढ़ रहना होगा पुत्र, दृढ़ रहना होगा।
अब तुम बताओ पुत्र कि क्या ये तुम्हारे लिए संभव होगा? क्या इतने दृढ़ रहकर तुम ये कार्य कर पाओगे? गणेश जी कहते हैं कि अपनी माता को पाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा पिताजी, हर संभव प्रयास। महादेव कहते हैं परंतु गणेश, तुम अभी इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से मुझे तैयार नहीं लग रहे हो। तुम्हारा चेहरा मुझे बता रहा है कि तुम तैयार नहीं हो। गणेश जी एकदम उठ के खड़े होते हैं, नहीं पिताजी, मैं तैयार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ पिताजी। मैं आपसे कह चुका हूँ ना कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी माता को प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार से गणेश जी में उत्साह बढ़ जाता है कि अब वो अपनी माता को प्राप्त करके ही रहेंगे, के ही रहेंगे, के ही रहेंगे। यहाँ कैलाश पर महादेव और गणेश जी द्वारा अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है कि माता पार्वती के साथ क्या क्या करना है। उधर अगले दिन जब माता पार्वती उठती हैं तो सीधे अपनी माता पिता के पास जाती हैं, कहती हैं माँ, पिताजी, हमने कुछ सोचा है, हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो राजा हिमावन कहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हो? क्या जानना चाहती हो पुत्री? तुम जानती नहीं हो कि तुम हमारी पुत्री हो? तुम मैनावती और हमारी पुत्री पार्वती हो। माता पार्वती कहती हैं, हम नहीं जानते कि हम आपको कैसे समझाएंगे, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। और जब हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं माता जी, पिताजी, तो हम आपको क्या समझाएं कि हम क्या चाहते हैं? हमें कुछ नहीं पता माँ। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें अपने आप को जानना है और अब हमें एक गुरु की आवश्यकता है। देखिए, बीजारोपण तो महादेव ने कर ही दिया था कि अपने आप को जानो, और वो उसमें से पौधा निकलना भी शुरू हो गया कि आज माता पार्वती ने स्वयं कह दिया कि उन्हें एक गुरु की आवश्यकता है। मैनावती बोलती है, गुरु? कैसे गुरु? तो माता पार्वती कहती हैं, ये तो हम नहीं जानते माँ कि कैसे गुरु, परंतु कोई ऐसा गुरु जो हमारी जिज्ञासा को शांत कर सके, जो हमसे हमारा परिचय करा सके, ऐसा गुरु चाहिए। ये बात सुनकर राजा हिमावन मन ही मन में कहते हैं, महादेव, अब क्या करना है आगे? अब आप बताइए, अब अगला कदम क्या होगा? अभी मन ही मन में वो ये बात महादेव से कहते हैं कि तभी एक दासी दौड़ती हुई आती है। दासी आती है, दासी आके बोलती है, महाराज, किसी सिद्ध गुरु के शिष्य पधारे हैं और आपके दर्शन की अनुमति चाहते हैं। तो जैसे ये बात दासी बोलती है तो राजा हिमावन समझ जाते हैं महादेव के द्वारा भेजा हुआ ये कोई है। देखते हैं कि एक छोटा सा प्यारा सा बालक अंदर आ रहा है। आदर पूर्वक दासियां उनको लेकर आ रही हैं। तो जैसे ही अंदर आते हैं तो पहले तो उनको थोड़ा सा शक होता है कि इस बालक को कहीं देखा हुआ है। और जानते हैं वो बालक कौन थे? वो गणेश जी थे। सिर्फ महादेव ने उन्हें एक दूसरा रूप दे दिया था, चेहरा वही था, सिर्फ कुछ समय के लिए उनके मुख से उनकी जो सूंड थी, जो उनका मुख पर जो शीश लगा हुआ था, उस शीश को उन्होंने परिवर्तित कर दिया था। एक जो उनका वास्तविक पहले का चेहरा था, उस चेहरे के ऊपर महादेव ने। अब उस चेहरे के साथ गणेश जी जब शिष्य के रूप में वहां पर आते हैं तो मैनावती और हिम नरेश को इशारों इशारों में बोलते हैं, मैं। और जैसे उनका वो बोलने का तरीका होता है ना, मैं, हिमावन और रानी मैनावती तुरंत समझ जाती हैं कि ये तो उनके नाती गणेश जी हैं। वो दोनों एकदम अपने अपने इशारे से एक दूसरे को चुप करा देते हैं कि हमने अपने मुख से कुछ नहीं बोलना है। पर वो मन ही मन में पहचान जाते हैं, मुस्कुराहट से बता भी देते हैं गणेश जी को कि हम तुम्हें पहचान गए हैं। उधर गणेश जी जो होते हैं, गणेश जी कहते हैं कि मैं गणेश हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकता, मैं बाल योगी हूँ। ये क्षमा कीजिएगा, मेरे मुंह से गलत शब्द निकला है, क्योंकि हमारे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, गणेश जी जो हैं वो बाल योगी हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि मैं बाल योगी हूँ। मैं ना आपके महल के बाहर से गुजर रहा था महाराज, तो गुजरते हुए मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे यहाँ पर कोई है जो साधक बनने का इच्छुक है, जो साधक बनना चाहता है। तो मैं तो ठहरा बाल योगी, परंतु जैसे ही मुझे अनुभूति हुई तो ये अनुभूति होते ही मैंने सोचा कि मैं आपको सूचित करता चलूं कि मेरे महान गुरु जो हैं वो आपके राज्य में पधारने वाले हैं। आपके राज्य में मेरे गुरु जो हैं वो पधारने वाले हैं।
और मुझे ये तो अनुभूति हो गई है कि आपके राज्य में, आपके महल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो साधक बनना चाहता है। तो आप पहले से ही तैयार रहिएगा, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए आएंगे आपके राज्य में। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके महल में साधक बनने का इच्छुक है, आप तुरंत ही ना मेरे गुरु से उनकी मुलाकात करवा दीजिएगा। सब समझ जाते हैं, राजा हिमावन और मैनावती, कि अब महादेव ही आएंगे गुरु बनकर। बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, जी बाली योगी जी, अवश्य, जैसे ही आपके गुरु आए आप हमें एक बार बस सूचित कर दीजिएगा, और आप अब हमारे महल में थोड़ा विश्राम कीजिए। माता पार्वती तो इतनी प्रसन्न होती हैं, इतनी प्रसन्न होती हैं कि कमाल की बात है कि मैंने आज ही इच्छा प्रकट करी कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, और देखो आज स्वयं एक बालक आ गया बताने के लिए कि उसके महान गुरु यहाँ पधार रहे हैं। तो माता पार्वती बहुत खुश हो जाती हैं। उधर दूसरी ओर इंद्रदेव वहां से तो निकल गए थे। आपको मैंने बताया कि उस समय तो उन्होंने जलंधर को कुछ नहीं कहा, वहां से इंद्रदेव ने प्रस्थान कर लिया, पर अपने महल में पहुंचकर इतने चिंतित अपने सभी देवताओं को एकत्र करते हैं, अपने कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और उन्हें कुछ समझाते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं। बृहस्पति गुरु जैसे ही आते हैं उन्हें क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम देवराज? क्या आप एक बालक की हत्या कराने के बारे में सोच रहे हैं? तो इंद्रदेव कहते हैं, नहीं 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 आचार्य, ऐसा मत सोचिए, मैं उसकी हत्या नहीं कराऊंगा। परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो साधारण बालक नहीं है। साधारण बालक नहीं है। आपने देखा नहीं कि उसमें कितनी ऊर्जा थी, कितनी ऊर्जा। समुद्र में जाकर भी उसकी जो है ऊष्मा वो शांत नहीं हुई। आपने देखा था कि उसके शरीर में से कैसी ऊष्मा प्रकट हो रही थी, उसकी आंखों में से कैसी क्रोधाग्नि निकल रही थी। उसके नेत्रों को देखने से तो ऐसा लगता था जैसे बस वो क्रोधाग्नि मुझे आज भी निकलने के लिए तत्पर है। क्या आपने ये सब कुछ देखा नहीं था गुरुदेव? तो गुरुदेव जो गुरु आचार्य होते हैं वो भी ये बातें समझ तो रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि बहुत नेत्रों में क्रोध था उस बालक के। तो इंद्रदेव कहते हैं, देखिए आचार्य, वो दिन दूर नहीं है जब मुझे फिर से चुनौती देने के लिए ये बालक अब बड़ा होकर मेरे द्वार पर पहुंच जाएगा, जैसे आज तक कई लोग पहुंच चुके हैं। और मैं उसकी हत्या नहीं कराना चाहता, मैं तो केवल उसे बंदी बनाकर यहाँ लाना चाहता हूँ। देखिए, यदि वो प्रेम से मान जाएगा तो ठीक है, अन्यथा मुझे वही करना पड़ेगा जो एक योद्धा को करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो असुर बालक, उस शिवांश बालक जो है वो असुर बालक ही है ना, क्योंकि मत्स्य कन्या जो है वो असुरों की है। तो बेशक ये बालक शिवांश है, भगवान शिव का अंश है, परंतु मैं नहीं चाहता कि कुछ असुर जो हैं वो मिलकर इस शिवांश बालक को अपने स्वार्थ हेतु इसका प्रयोग करें, संसार के विरुद्ध इसका प्रयोग करें। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि वो बालक शांत रहे, हमारे या संसार के विरुद्ध वो कोई कार्य ना करे। और देखिए आचार्य, अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि महादेव भी मुझे इस बात के लिए मना नहीं करेंगे, मुझे उनकी आज्ञा भी आसानी से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तो संसार के हित के लिए करना चाहता हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं तो हित के लिए करना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि जलंधर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रोज़ की हिसाब से बड़ा हो रहा है, वो इतनी शीघ्र बड़ा होकर संसार को नुकसान पहुंचाए। बस मैं संसार को उसके नुकसान से बचाना चाहता हूँ, अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। इसके सिवा आचार्य मेरी कोई और मंशा नहीं है, और मैं जानता हूँ कि महादेव भी मुझे इस बात के लिए मना नहीं करेंगे। गुरु बृहस्पति चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उस लड़के में क्रोधाग्नि तो बहुत ज़्यादा है और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इंद्रदेव का शत्रु भी बन जाए। परंतु महादेव इस बात के लिए स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे, ये बात आचार्य गुरु बृहस्पति को समझ नहीं आती। वो नहीं समझ पाते, क्योंकि वो शिवांश है। तो महादेव की ओर से उन्हें स्वीकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी कि उस लड़के को बंदी बनाकर रखा जाए। परंतु वो उस समय शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि अब आगे क्या होगा, वो सोचना भी नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से इंद्रदेव जो हैं अपने कुछ सैनिकों को भेज देते हैं उस बालक को बंदी बनाने के लिए। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे।
आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय।